नमस्कार कक्षा 7 के सभी बच्चों को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग रैखिक युग्म और शीर्षाभिमुख कोण को समझेंगे। तो अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों, आप सभी लोग नए पेज से डालेंगे रैखिक युग्म। क्या डालेंगे? नए पेज से डालेंगे आप सभी बच्चे रैखिक युग्म। तो बच्चों, इसकी आप सभी बच्चे डेफिनेशन लिखेंगे। एक रैखिक युग्म, एक रैखिक युग्म, एक रैखिक युग्म ऐसे ऐसे आसन्न कोणों ऐसे आसन्न कोणों का का युग्म है जिनकी वे भुजा उभयनिष्ठ नहीं हैं। विपरीत दिशा में किरणें होती हैं। अभी आपको शायद डेफिनेशन से ना समझ में आया हो, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। सीधे आप बच्चों इस डायग्राम से समझेंगे। जैसे कि ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है, ये आपका O है। मैंने कह दिया ये आपका कोण 1 है, ये आपका कोण 2 है। तो बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि रैखिक युग्म जो आपके कोण होते हैं, इनका जो कोण का सम होता है हमेशा आपका 180 अंश ही होता है। ये आपको बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें बस इतनी ही इम्पोर्टेंट बात है और आपसे डेफिनेशन कभी भी नहीं पूछी जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे एक रैखिक युग्म ऐसे आसन्न कोणों का युग्म है। तो ये वाला कोण आसन्न कोण है। इनकी ये भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, ये विपरीत दिशा में किरणें हैं। ऐसा ये क्वेश्चन में बोला गया है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि रैखिक जो कोण होते हैं उनका सम जो होता है वो 180 अंश होता है। यहाँ पर पीछे आपका लिखा है विपरीत दिशा में किरणें होती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये दिशा गई और यहाँ पर देखेंगे इसकी ये दिशा गई। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात और बताएंगे। जैसे कि एक इधर किरण गई, एक इधर गई। ये यहाँ पर मैंने लिख दिया A, यहाँ पर लिख दिया B और यहाँ पर बच्चों मैंने लिख दिया C। ठीक है, इसका नाम दे दिया O। अब बच्चों यहाँ पर मैंने मान लिया ये जो कोण है आपका 2 कोण है और ये आपका कोण 1 है। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला इस वाले आकृति से? कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि रैखिक युग्म के कोणों का जो योग होता है वो आपका 180 अंश होता है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। अब बच्चों आप नोट में लिखेंगे, सभी बच्चे नोट लिखेंगे। रैखिक युग्म कोण के कोण संपूरक होते हैं। संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है? संपूरक कोणों का योगफल भी 180 अंश होता है। ये बात मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताई थी। तो बच्चों, ये आपका पूरा का पूरा रैखिक युग्म कोण आपका हो गया है। बस इसमें आपका इतना ही है। अब बच्चों आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे शीर्षाभिमुख कोण। क्या डालेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। ये आप हेडिंग डालेंगे। ठीक है,
ये आप सभी बच्चे हेडिंग को डालेंगे। बच्चों यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर लिखना चाहो तो लिख लेते हैं। यदि क्या लिखेंगे, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इस प्रकार बने कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है। ये कोण आपस में समान होते हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पर आपको लिख लेना है। अब यहाँ पर समझेंगे, जैसे कि दो रेखाएं, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। ये रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद मतलब होता है काट दी हैं। ठीक है, काट दिया रेखाओं ने आपस में, यहाँ पर बी डाल दिया और यहाँ पर आपका सी, यहाँ पर आपका डी और इसका नाम लिख दिया ओ। अब बच्चों आपकी रेखाएं ये काट रही हैं एक दूसरे को, तो ये वाला कोण बराबर होगा और ये वाला कोण जो है ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। इन्हें कहते हैं हम लोग शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। जैसे अगर हम लिखना चाहें कोण AOC जो आपका है, कोण AOC, ये वाला कोण जो आपका है, ये कोण आपका DOB के बराबर होगा। और जो कोण बच्चों आपका AOD है, AOD बराबर कोण BOC, ये आपके कोण बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि बच्चों ये आपके शीर्षाभिमुख कोण हैं। कैसे कोण हैं? शीर्षाभिमुख कोण ये आपके हैं। ये यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे बच्चों यहाँ पर आपको मैं बात समझाता हूँ, नोट करके सभी बच्चे लिखेंगे। इस डायग्राम को नोट डालेंगे और चीज़ को समझ लेंगे पहले एक बार। जैसे कि बच्चों आपकी एक ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखा, पहले इस चीज़ को समझ लो कि समांतर रेखा है। और ये आपकी कोई तिर्यक रेखा है जिसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। इसका हिंदी में नाम क्या होता है? तिर्यक रेखा। क्या नाम होता है? तिर्यक रेखा इसका नाम होता है, तिर्यक रेखा। और ये दोनों रेखा यहाँ पे कैसी हैं? समांतर रेखा। बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लाइन आपस में यहाँ पर काट रही है। अगर मैंने ये वाला कोण 80 अंश का बता दिया तो ये वाला कोण कितने का होगा? तो आपने कहा सर ये भी 80 होगा। मैंने कहा क्यों होगा? तो आपने कहा सर ये शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। अब मैंने आपसे कहा भैया मुझे ये बताओ ये वाला कोण कितने अंश का? तो आपने कहा सर ये एक लाइन है, रैखिक युग्म कोण है और रैखिक युग्म कोणों का सम 180 अंश होता है। तो अगर ये वाला कोण 80 का है तो ये वाला कोण हमारा 100 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 100 का हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी रेखा है और एक कोण अगर 80 है और रेखा पूरा अभी बताया रैखिक युग्म कोण बताया है कि उनका सम 180 अंश होता है। तो अगर ये वाला कोण 80 अंश का है तो ये वाला कोण 100 अंश का होगा। और ये बच्चों आपकी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो ये वाला कोण आपका 100 डिग्री का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 100 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों जैसे हम मान लेते हैं कि ये वाला जो कोण है हमारा, ये वाला कोण हमारा मान लेते हैं 80 अंश का। कितने अंश का? 80 अंश का। तो ये वाला कोण कितने अंश का होगा? ये भी आपका 80 अंश का हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण
कहते हैं। तो यहाँ तक आपको मैंने दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए, रैखिक युग्म वाला कॉन्सेप्ट समझा दिया और आपको मैंने शीर्षाभिमुख कोण वाला भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझा दिया। अब बच्चों यहाँ पर आप क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप लोग पहले सॉल्व भी करेंगे और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी रहेगा, ठीक है। तो बच्चों सभी बच्चे क्वेश्चन को लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आपकी जितने भी आपके डाउट होंगे वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो पहले बच्चों यहाँ पर आप डायग्राम को बनाएं। डायग्राम यहाँ पर जो आपका दिया गया है वो डायग्राम को बनाएं। ये डायग्राम आपको बनाना है, इस प्रकार से आपको डायग्राम को बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए है, यहाँ पर आपका बी है, यहाँ पर आपका सी है, यहाँ पर आपका डी है, यहाँ पर आपका ई है, यहाँ पर आपका ओ है। ये आपका फिगर है। अब यहाँ पर फिगर में आपसे पहला पूछा गया है आसन्न कोणों के 5 युग्म लिखिए। आसन्न कोणों के 5 युग्म आपको लिखने हैं। 5 युग्म लिखिए। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि 3 रैखिक युग्म कोण लिखिए। 3 रैखिक युग्म कोण लिखिए। 3 रैखिक युग्म कोण लिखिए, ठीक है, वो आपको लिखने हैं। इसके बाद तीसरा आपसे कह रहा है कि शीर्षाभिमुख कोणों के 2 युग्म लिखिए। शीर्षाभिमुख कोणों के 2 युग्म आपको लिखने हैं। 2 युग्म यहाँ पर आपको लिखने हैं। इस डायग्राम से आपको इस सारे क्वेश्चन के नाम लिखने, आसन्न कोणों के नाम लिखने हैं, 3 रैखिक युग्म कोणों के नाम लिखने हैं और 2 आपको शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म के नाम लिखने हैं। तो ये बच्चों क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों पहले यहाँ पर हम लोग समझेंगे आसन्न कोण। आसन्न कोण को हमको 5 युग्म लिखने, कितने युग्म लिखने हैं? 5 युग्म लिखने हैं आसन्न कोणों के, ठीक है। तो पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आसन्न कोण। ये आपका रहा चित्र, इसी चित्र से लिखेंगे। बच्चों यहाँ पर आप देखो BOC, ये वाला देखो BOC और COE। मान लेते कि हमारा सिर्फ इतना फिगर होता तो ये वाला कोण आपस में कैसे कोण होते? आसन्न कोण। आसन्न कोण की परिभाषा क्या होती? एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए और शीर्ष भी उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो इस कोण की भुजा ये भी उभयनिष्ठ है, इसमें ये भी उभयनिष्ठ, शीर्ष भी उभयनिष्ठ है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपके आसन्न कोण हो जाएंगे। तो कोण BOC एंड कोण COE ये आपके आसन्न कोण हो जाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर आप देखो COE और EOA, अगर ये हमारी रेखाएं ना होती तो सिर्फ आपका फिगर इतना दिखता। तो ये वाला कोण आप कैसे कोण होते? आसन्न कोण होते। तो कोण COE एंड कोण EOA, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण आसन्न कोण हो जाते। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर अगर मान लेते कि हमारे पास इतना चित्र होता है, ये इतना सिर्फ, तो EOA और AOD ये आप पे कैसे कोण होते? आसन्न कोण होते। तो कोण EOA एंड कोण आप यहाँ पर लिखेंगे AOD। क्या लिखेंगे? EOA AOD, ठीक है। यहाँ तक आपका हो गया। अब बच्चों यहाँ पर देखते हैं, अगर ये हमारा ऊपर वाला फिगर ना होता, इसको पेज को रख के देखते हैं। अब आपको आएगा, जैसे हमारा इतना फिगर होता तो AOD और DOB ये आपके कोण कैसे होते? आसन्न कोण होते। तो कोण AOD एंड कोण DOB। अब इसी प्रकार आपको 5 लिखने हैं, 5 आपको लिखने हैं। अब मान लेते कि हमारा फिगर सिर्फ इतना होता
तो DOB और BOC कोण कैसे हो जाते? DOB एंड कोण BOC। तो ये बच्चों सारी ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण आपका आसन्न कोण हो जाते। तो यहाँ तक बताओ आपको कोई दिक्कत? यहाँ तक बच्चों आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, आसन्न कोण का मतलब होता, बता दे रहा हूँ, जैसे एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए और ये शीर्ष भी उभयनिष्ठ। ये वाला कोण और ये वाले कोण आपस में आसन्न कोण है, क्योंकि इसकी भुजा भी उभयनिष्ठ है और ये वाला शीर्ष भी उभयनिष्ठ है। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको 3 रैखिक वियुग्म कोणों के नाम लिखने। 3 कितने नाम लिखने? 3 आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं। तो बच्चों पहला तो नाम आप लिखेंगे, ये आप देख रहे हैं सीधी लाइन, देख रहे हैं सीधी लाइन, ये सीधी लाइन गई, तो ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण। तो आप पहले क्या लिखेंगे? रैखिक युग्म कोण। क्या लिखेंगे? रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण। ठीक है, तो जो यहाँ पर आप रैखिक युग्म कोण देखेंगे तो ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण आपका पूरा 180 अंश हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये आपकी एक रेखा है, रेखा हमेशा 180 अंश का ही कोण बनाती है। तो कोण BOC प्लस कोण COE प्लस कोण COE प्लस कोण EOA बराबर आपका हो जाएगा 180 अंश। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखेंगे कि आपकी एक ये रेखा है, दिख रही है आपको ये रेखा? ये रेखा आपको दिख रही होगी, ये वाली रेखा यहाँ पर आपको दिख रही होगी। तो पहली बात तो आप इधर देखेंगे। अब आप ये वाला देख लो, चलो इसके नीचे वाला देखो, तो ये रेखा बन रही है, इसके नीचे देखो AOD प्लस DOB, ये आपको सीधा दिख रहा है। AOD प्लस कोण BOD, AOD BOD बराबर आपका हो जाएगा 180 अंश, क्योंकि ये आपकी रेखा है। नीचे भी कोणों का सम 180 अंश होगा, ऊपर भी आपके कोणों का 180 सम होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर देखो एक आपको ये रेखा दिख रही होगी, सीधी रेखा आपको दिख रही होगी। यहाँ पर आप देखेंगे कोण BOC प्लस कोण DOB, इसका भी बच्चों आपका सम 180 अंश ही होगा। तो ये बच्चों आपकी एक सीधी रेखा है BOC और DOB। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपकी सीधी रेखा है BOC और DOB, तो इनके कोणों का सम कितना होगा? 180 सम होगा। तो ये बच्चों आपके रैखिक युग्म कोण मैंने आपको सारे बता दिए। अब बच्चों हमारी बारी आती है शीर्षाभिमुख कोणों की। किसकी बारी आती है? शीर्षाभिमुख कोणों की। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक आपकी ये रेखा है, एक आपकी ये रेखा है। एक कोण ये और ये कोण बराबर होंगे। देखो एक ये रेखा, ये रेखा, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये पूरा कोण, इसका ये पूरा कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो बस इनके हमको क्या लिखने हैं? नाम लिखने हैं। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन रहेगा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, कोण कौन सा आपका था? कोण AOD बराबर कोण BOC। फिर कोण लिखेंगे COA बराबर कोण BOD। यहाँ पे कोण कैसे थे? शीर्षाभिमुख आपके कोण थे। AOD बराबर BOC, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं AOD बराबर कोण BOC, तो ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। और फिर आपका है COA। देखो यहाँ पर आप लिखेंगे देखो ये वाला जो पूरा कोण COA बराबर BOD, तो COA देखो यहाँ पर COA ये वाला कोण बराबर DOB या BOD ये वाला कोण।
तो ये बच्चों आपके शीर्षाभिमुख कोण थे, तो ये आपके बराबर हो गए। तो ये बच्चों आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आज हम लोगों ने रैखिक युग्म कोण पढ़ा था, फिर हम लोगों ने शीर्षाभिमुख कोणों को पढ़ा। तो यहाँ तक अगर आपका कोई डाउट वगैरह बचता है तो बच्चों आप लोग हमसे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक की आप सभी बच्चों को जय हिंद।